अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्त रखे और अल्लाह पाक आपको सारे जहान की खुशियाँ दे। 2025 जाने वाला है, हमारी ज़िंदगी से 1 साल कम हो गया। अफसोस है कि हमने 1 साल के ज़िंदगी से कम हो गया हमने वो भी खो दिया और घूमते ख्वार होते हुए चिल मस्ती में गुजार दिया। हमने 1 साल कम कर दिया अपनी ज़िंदगी से। 2026 आने वाला है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो याद रखना, ज़िंदगी तो एक चलती रहती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ थोड़ी सी बात बयान करने वाला हूँ, बात कहने वाला हूँ, आप समझिएगा। ये हमारा जो वक्त चल रहा है, जो हमारा दौर चल रहा है, यहाँ हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप दोस्त पे भरोसा करते हैं, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन बनेगा, ठीक है। आप किसी को अच्छे काम बताएंगे तो वो बोलेगा आप बुरे काम बताएं, पीछे से गालियाँ बक रहे होंगे। हो सकता है जो मेरी वीडियोस देख रहे हो सकता है वो भी गालियाँ बक रहा हो, ठीक है। और मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे लिए क्या कहता है। अगर मैं ये बातें सोचता रहूँगा तो गुजार दूंगा ये बातें सोचते सोचते। मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है। मेरी बला से कोई मुझसे बात करे नहीं करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, सही है। मैंने इस 2025 में 7 महीने लगातार, मैंने तकरीबन 7 महीने मैंने यूट्यूब पर टाइम दिया। 7 महीने मैंने यूट्यूब पे इतना टाइम दिया है कि मैंने पिछली ज़िंदगी में कभी भी मैंने यूट्यूब खोल के नहीं देखा, ना मैंने कभी इतना यूट्यूब पे कभी टाइम दिया, ना कभी मेरे को इतना जुनून था कि यूट्यूब पे मैं इतना काम करूं। इस 2025 में मेरे को एक शख्स टकराया जाता है, वो भी कहाँ पर, एक पार्क के अंदर। कहता है कि क्या करते हो यार। मैंने कहा यार मैं एक जॉब करता हूँ, किसी घर पे जॉब करता था, यानी कि उनका कुछ काम है, मैं वो संभालता हूँ। उसने कहा कब तक संभालते रहोगे, यूं ही तुम्हारी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, ठीक है। अगर कुछ बनना चाहते हो, अगर कुछ तरक्की हासिल करना चाहते हो तो कुछ करो यार, अपना कुछ अपने लिए कुछ ज़िंदगी में सहूलत लेके आओ। मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें लगी कि यार सही कह रहा है। तो उसने कहा, मैंने उससे पूछा कि यार मैं क्या करूं ऐसा जो मेरी ज़िंदगी में थोड़ी चेंजिंग हो सके। उसने कहा मैं आपको एक चैनल बना के देता हूँ, ठीक है, मिस्टर MB के नाम से। मैंने कहा बहुत आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे चैनल बना के देंगे। उसने मुझे चैनल बना के दिया, ठीक है। चैनल बनाने, मैंने बोला चैनल बना के दे रहा होगा, मुझे लेके गया घर पे। उसने बड़ी इज्जत करी मेरी, भाई खाना खिलाया, चाय पिलाई, इज्जत दी, भाई की दोस्त की तरह। जो आजकल के दोस्त हुए हैं नहीं, पर वो पता नहीं दोस्त की नज़र में कौन था, मुझे नहीं पता। हो सकता है अल्लाह का फरिश्ता था, हो सकता है एक नेक बंदा था। खाना वाना खिलाया उसने मुझे, इज्जत दी, बहुत ख्याल किया। तो मगरिबी टाइम होने लगा तो उसने कहा चलो नमाज़ पढ़ के आते। मैंने चलो, मैं नमाज़ पढ़ के आया, फिर वापसी घर पे लेके आया। कहता है अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर कि अल्लाह पाक ने तुझे मुझसे मिलवाया। मैं अच्छा, मैंने अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्त रखे, मैंने उसके लिए बहुत दुआएं की। उसने मुझे चैनल बना के दिया मिस्टर MB के नाम से, जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र कर चुका।
मुझे उसने चैनल बना के दी, सेटिंग करके दी। उसके बाद इसने मुझे कहा कि तकरीबन आप जो है 2 महीने आप मेरे पास यूट्यूब की सीखने आओगे। मैंने यार आप तो मुझे कह रहे हैं कि आपको मैं चैनल बना के दे रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि 2 महीने आपके पास मैं सीखने आऊँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो कहीं काम भी करता हूँ। कहता है यही तो आप टेंशन लेके बैठ गए अभी से। आपने एक दिन तो मेरे पास आए नहीं, आपने अभी से टेंशनें ले ली कि यार मैं कहीं काम कर रहा हूँ, वो उसका क्या होगा। ओ भाई अपने दिमाग से निकाल दे। मैंने अच्छा, मैंने चलो ठीक है मैं निकाल देता हूँ अपने दिमाग से कि मैं ये सोचते ही नहीं हूँ कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ। अच्छा भाई, मैं उस पर इतना भरोसा करने लगा कि मैंने कभी मुझे ऐसा दोस्त टकराया नहीं। मैं उसके पास गया, पहला दिन था मेरा, जुम्मे का दिन था। मैं तकरीबन यहाँ से 3 बजे चला गया भाई उसके पास। 3 महीने में मैंने पहला दिन जो गया था, मैं जुम्मे का दिन था, मैं चला गया उसके पास गया, खाना वाना खिलाया, चाय वाय पिलाई, बिठाया। उसके पास इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ था यूट्यूब का, तकरीबन 5 6 7 यूट्यूब चैनल उसके लगे हुए थे, काम कर रहा था। मैंने कहा यार आप तो इतना बड़ा सिस्टम लेके चलते हैं। मैंने उसके पास बैठा, उसने मुझे यूट्यूब की सेटिंग नहीं बताई, उसने यूट्यूब पे क्या करना चाहिए, यूट्यूब पे क्या अपलोडिंग नहीं करना चाहिए, मुझे वो बातें सिखाई। उसके बाद इसने, मैंने लगातार 3 महीने गुजरने के बाद उसने मुझे कहा कि तू बहुत अच्छे तरीके से सीख चुका होगा मेरे हिसाब से, जितना तुमने टाइम दिया है इतना तो सीखना चाहिए तुम्हें। हाँ मैंने तो सीखा है, मैंने तो बहुत ज़्यादा सीखा है। मैं तो सोचता हूँ कि अभी मैं वीडियोस अपलोडिंग कर दूँ। मैंने चला ठीक है मैं पहली वीडियोस अपलोड करूँगा। तो उसने मुझे कहा कि पहली वीडियोस अपलोड नहीं कर, पहले आप अपनी कोई पिक्चर वगैरह अपलोडिंग कर। मैं वीडियोस अपलोडिंग करते हैं तो आप पिक्चर की अपलोडिंग करें, कह रहे जितना कहता हूँ उतना कर दे। मैंने अपलोडिंग करी भाई, मैंने पिक्चर अपलोडिंग करी। एक दिन तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना लाइक ना कमेंट। दूसरा दिन गुजरा, मैंने देखा कोई 10 12 लाइक आ चुके थे मेरी तस्वीर पे। मुझे बहुत खुशी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। 5 फॉलोवर भी बढ़ चुके थे। मुझे थोड़ा यूट्यूबर होने के लिए जज्बा हो गया। इसने मुझे कहा आप वीडियो अपलोडिंग करें। मैंने किसकी अपलोडिंग करूँ? कहता है कि मैंने चैनल बना के दिया है तुम्हें इस्लाम। यार अच्छी बात है, आपने इस्लामी चैनल बना के दिया है, आपने ये मुँह से कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने वीडियोस अपलोडिंग कर दी इस्लाम की। पहले तो मैं ये था कि इस्लामी मतलब हो सकता है मुझे कहीं और से उठा के अपलोडिंग करें। साथ में उसने मुझे कहा कि आपको मैंने इस्लामी चैनल तो बना के दिया है, आप 5 टाइम की नमाज भी पढ़ना, ठीक है, और छोटे बड़े की इज़्ज़त भी करना। मैंने बेशक यार, हमसे जो बड़े हैं उनकी इज़्ज़त करना तो इंसान फ़र्ज समझना चाहिए, और हमारी जो बड़े हैं वो हमारे बाप के बराबर होते हैं। मैंने ज़िंदगी में किसी से भी उल्टा जवाब दे के तो बात नहीं करी। हाँ खैर है कि कोई गाली बकरा होता है तो उसको जवाब देना पड़ता है। भाई मैंने अपलोडिंग करी पहली वीडियो, मेरी तकरीबन 7,000 क्रॉस कर गई मेरी पहली वीडियो। मेरे तकरीबन 800 फॉलोअर हो चुके थे। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी ज़िंदगी में। मैं उस दिन उस रात अल्लाह पाक से पता नहीं मुझे क्या हुआ, आधी रात को उठ के मैं बिस्तर पर रो रहा था कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा बंदा टकराया जिस मुझे इस मंजिल तक लेके आ गया। मुझे बहुत खुशी मिली। सुबह का दिन मेरा इतना अच्छा गुजरा, जुनून था एक यूट्यूब का। जुनून बढ़ता गया, वीडियो में अपलोडिंग करता गया। बंदा टकराता है, कहता है कि याद रखना
किसी भी मुश्किल टाइम पे तो मुझे सिर्फ याद करना, मैं हाजिर हो जाऊँगा तुम्हारे लिए। मैंने कहा बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको सबको सेहत दे, तंदुरुस्त रखे, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे। मैंने उसके लिए बहुत दुआएं की। शुक्र है उस परवरदिगार का कि अल्लाह पाक ने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया है। मैं तकरीबन 13 मिलियन को क्रॉस कर चुका हूँ। एक यूट्यूबर होने का जज्बा मेरे समझने में एक यूट्यूबर ही कहलाता हूँ। देखे ना, जिंदगी में अच्छे बंदे भी होते हैं, बेकार भी होते हैं, और कोई आपको गलत रास्तों पे भी ले जाता है, कोई आपको शराब के जुए तक ले जाता है, कोई आपको ड्रग्स तक ले जाता है, कोई आपको बदनाम कर देता है। ये दुनिया है, दुनिया में हर किस्मत के लोग हैं। आप किसी पे भी भरोसा ना करें, जो आपका दिल कहता है ना वो करें। भाई आपको मैं उस बंदे की कहानी बताऊं कि उसने मुझे ठीक तरीके से तकरीबन 17,000 फॉलोवर दिला चुका है। मैं यूट्यूब को इतना अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना कभी यूट्यूब को नहीं समझा। मैंने यूट्यूब का कोर्स भी सीखा हुआ है, यूट्यूब की कैटेगरियाँ भी सीखी हुई हैं, यूट्यूब की बायो डीपी वगैरह कैसे लगाते हैं, किस तरीके की लगाना चाहिए, सब सीखा हुआ मैंने। ठीक है, यूट्यूब कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब सीखी हुई मैंने। तो ये बातें सिर्फ ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, आप इन्हें फजूल ना समझना। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों से ये बातें इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भाई को भी यूट्यूबर की आईडी बनवाना हो, यूट्यूब की सेटिंग करवाना हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है। ठीक है, मैं 24 घंटे आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। ठीक है, कोई पैसे नहीं लूँगा आपसे आईडी बनाने के, कोई रिचार्ज नहीं लूँगा आपसे, कोई टैक्स नहीं लूँगा मैं आपसे। समझ लें, आप लोगों के लिए फ्री है। मैं चाहता हूँ यार कि हमारे जो इस माशरे के अंदर बहुत हमारे नौजवान लड़के जो है ना, काम करने की, कुछ तरक्कियाँ करने की, हासिल करने का जुनून है, तो मैं चाहता हूँ वो लड़के मुझसे मिलें, मुझसे बात करें, मेरे साथ बैठें। मैं उनको इंशाल्लाह यूट्यूब की आइडिया बना के दूँगा। कामयाब होना अल्लाह पाक की ज़ात के है। ठीक है, अगर अल्लाह पाक आप दिल में एक अच्छी नीयत रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे, कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे। मेरी दुआ है आपके साथ। ठीक है, तो उस बंदे ने भाई मुझे बहुत सपोर्ट किया। अल्लाह पाक आप उसको खुश रखे, और इस दौर में आप समझ लें, जो जो बड़े जो लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं, अगर आपको कुछ कोई बुरा कहता है, कुछ कोई आपको सुनाता है, कुछ कोई आपको गालियाँ देता है, तो आप बर्दाश्त करें अपनी ज़िंदगी में। अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो आप कामयाब हो गए। ठीक है, अगर वो गाली देता है तो यार आप यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें। क्यों सोचते हैं कि यार ये मुझे गाली देता है, मुझे बुरा भला कहता है, छोड़ दिया अल्लाह पे। अल्लाह पाक कहता है ज़िंदगी मैंने दी है, सोचने का काम मेरा है, क्यों टेंशन लेता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप सबसे मैं यही दुआ करूँगा कि भाई इन 2025 की जो मैंने बात बताई है आपको, शायद आपके दिमाग में बैठी हो, सो सकता है नहीं बैठी हो, तो भी आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे दुआ में इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह 2025।